स्वागत दोस्तों आप सभी के एक बार फिर द सिविल पाइन इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो रेलवे की तरफ से आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक बड़ी अपडेट है। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, रेलवे की तरफ से एक बड़ी वैकेंसीज का उनका आना शुरू हो चुका है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ठीक है, 2024 के दूसरे दिन ही आपको रेलवे बोर्ड की तरफ से एक अच्छी खबर देखने को मिली है। एक ऑफिशियल अपडेट आपके सामने, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने मैंने ओपन कर रखा है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से। ठीक है, देख सकते हैं प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी कमिश्नर आरपीएफ। ठीक है, इनको लिखा गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। किसके बारे में सब्जेक्ट देख सकते हैं, प्रोसीजर ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल। तो जो रेलवे के अंदर आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती और कांस्टेबल की आने वाली है, वो किस तरीके से आएगी, कितने पदों पर आएगी, क्या प्रोसेस होगा, वो सारी जानकारी इसके अंदर देखने को मिल गई है। और ये बहुत जल्द इसका आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है तो उन रेलवे की वेबसाइट पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से भेज दिया गया है। ठीक है, आरपीएफ को। इसमें आप देख सकते हैं, तो इसमें आप जो आपके काम की चीज मैं आपको बता दूं, टोटल कितने पदों पर ये भर्ती होनी है। ठीक है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पास दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, डिटर्मिनेशन ऑफ वैकेंसीज। वैकेंसीज टोटल कितनी निकाली गएंगी, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं 2000 वैकेंसीज हैं। किसकी, कांस्टेबल की। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल की जो वैकेंसी कितनी है, 2000 है। और 250 वैकेंसी किसकी है, सब इंस्पेक्टर की। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की आपकी 250, टोटल मिलाकर के 2250 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। ये बहुत जल्द आने वाली वैकेंसी। इसके अंदर आपका रिजर्वेशन कैसा होगा, वो सारे रूल रेगुलेशन बाकी इसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, 15% वैकेंसी वुमेन के लिए रिजर्व होगी, 10% आपका एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व होगी। ठीक है, और इसके बाद अगर बात करते हैं अपन कितने स्तर पर इनकी जो है तो इनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, तो फेज 1 वही आपका सीवीटी बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, जो कि आरआरबी करवाएगी आपकी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। फेज 2 के अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा या फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जैसे कि आरपीएफ के अंदर होता भी है। और फेज 3 के अंदर आपका डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। वही 3 स्टेप है जो पिछली बार थे। ठीक है, कोई चेंज नहीं है इसके अंदर। और अगर मैं इसके अंदर बात करता हूँ मैं, तो और आपके काम की चीज़ क्या है, ठीक है, एक बार देख लेते हैं। बाकी अगर आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप जा करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए नीचे, वहाँ पर हम आपको अपडेट कर देंगे, वहाँ पर आप इसे जा करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें देख सकते हैं आप जो एज की बात करी गई है, इसमें सबसे बड़ा एक इशू होगा एस्पिरेंट्स को एज को लेकर के। अगर यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की एज की बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको चाहिए क्या, ग्रेजुएट होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए क्या चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 25 साल रखा गया है, ये थोड़ा सा डिसपॉइंटिंग है। क्योंकि आप देख लो, ग्रेजुएशन होते होते लगभग लगभग अगर आप देखो तो इंडिया के अंदर अगर किसी ने बीटेक कर रखा है तो 22-23 साल हो जाते हैं। और जिस हिसाब से 5 साल बाद वैकेंसी आती है रेलवे की, तो जो हो सकता है पिछले साल या कि 2 साल पहले ग्रेजुएट हो, इस साल ओवर एज हो जाएगा। ठीक है, 25 साल क्रॉस हो जाएगा। तो सीधी सी बात ये है कि ये एज क्राइटेरिया जो है तो थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंटिंग, इसको इंक्रीज करना होगा। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस पर एक ट्विटर कैंपेन या कुछ कर सकते हैं ताकि ये इंक्रीज हो जाए। 25 साल मैक्सिमम जो एज क्राइटेरिया है, ये गलत है। कांस्टेबल के लिए 10th पास है, तो यहाँ पास ये तो 18 से 25 साल, ये ठीक ठाक है। 10वीं पास के लिए ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पास ग्रेजुएट की बात करते हैं, बाकी इसमें भी इंक्रीज होना चाहिए। जिस प्रकार से रेलवे की वैकेंसी इतने लंबे समय के बाद आती है, 4-5 साल में एक बार, तो कम से कम एज क्राइटेरिया में थोड़ा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए एस्पिरेंट्स को। ठीक है, तो ये 25 साल इनको थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए। बाकी अगर एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पास ST SC को 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी को 3 साल का है। ईडब्ल्यूएस और जनरल को किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है, कैंडिडेट हु हैड ऑर्डिनरी बीन डोमिसाइल इन यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख ड्यूरिंग पीरियड ऑफ 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक, जो लोग इस यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, उनके लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस हैं तो 5 साल का रिजर्वेशन होगा। ओबीसी से हैं तो 8 साल का है, ST से तो 10 साल का। ये स्पेशली उनके लिए। खासकर इसके अलावा अगर आप भारत के किसी भी अदर राज्य से हैं तो आपको, आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको किसी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 25 साल ही काउंट होगी। ये अभी इनका कहना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई। ये इसमें थोड़ा सा एक है जो SI के लिए, क्योंकि ग्रेजुएशन बेस पर भर्ती है। और इसमें जो एज क्राइटेरिया आपके लिए कितना रखा गया है, मात्र 25 साल है। ठीक है, मैक्सिमम एज 25 साल होनी चाहिए। और चलते हैं इसके अंदर थोड़ा सा, और क्या खास बात है, क्या इसके अंदर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना चाहिए। अगर बात करते हैं यूआर या ओबीसी की बात करें, तो फिर मेल कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, फीमेल 157 सेंटीमीटर है। ठीक है, और आपका ST SC के लिए 160 है मेल के लिए, 152 आपकी फीमेल कैटेगरी के लिए। यहाँ पास आपका चेस्ट है। ठीक है, अनएक्सपांडेड में और एक्सपांडेड में कितना, 80 और 85, फुलाने के बाद 85 और वैसे नॉर्मल 80। यहाँ पास आप ये जो है तो फिजिकल आप इसका पढ़ सकते हो। ठीक है, और पब्लिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नोटिस कहाँ पब्लिश होगा, तो आई शैल बी डन बाय रेलवे रिक्रूटमेंट आरआरबी की वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो नोटिफिकेशन शैल बी वेटेड सिक्योरिटी बिफोर इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। ठीक है।
तो ये जो है तो आपको बहुत जल्द आरआरबी की वेबसाइट पर ये जो तो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। हाँ, बस इसके अंदर एक चीज जो चेंज होना चाहिए वो एज क्राइटेरिया, खासकर एसआई वाले के पद के लिए 25 साल वो बहुत कम एज है। ठीक है, खासकर वहाँ पे जब ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है तो एग्जामिनेशन फीस यहाँ पास क्या है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है तो वो तय करेगी, उसके हिसाब से ही होगा। मोड्स ऑफ पेमेंट वो भी आरआरबी के हिसाब से। अप्लाई कैसे करना, आरआरबी की वेबसाइट पे करना है। बाकी सब वही है जो पुराना आपका चलता है। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे करना है आपको। बाकी सारी चीजें वही होंगी। जो चेंजेस थे उन्होंने ऊपर बता दिए कितने पदों पर होना है। ये आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट चाहिए। ठीक है, तो ये चीजें थी इसके अंदर। हाँ, अब एक चीज आपके लिए ठीक ठाक खबर ये कि अच्छा, यहाँ पे सीबीटी एग्जाम के बारे में बताया गया है। सब इंस्पेक्टर के लिए टाइम अलाउड होगा 90 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 120। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे। अरिथमेटिक के 35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस के 35 क्वेश्चन होंगे। मतलब 3 चीजें आनी है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, और आपका जो है तो 35 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के। केवल 3 सब्जेक्ट आएंगे और आपका जो है तो एक पेपर होगा। इसके बाद आपकी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगी। ठीक है, कांस्टेबल में भी सेम पैटर्न है। 90 मिनट 1.5 घंटे के अंदर 120 क्वेश्चन आएंगे। 50, 35 और 35 का ही रेशियो होगा। ये आपका सिलेबस भी उन्होंने बता दिया है। तो ये जो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं वो लोग अपनी तैयारी वगैरह शुरू कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको जो है तो ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हाँ, एक चीज और यहाँ पास इनने बता रखी है, जस्ट सेकंड मैं दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इट विल बी नेसेसरी टू ऑब्टेन 35% मार्क्स। किसी भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स लाना आवश्यक होगा। ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30% मार्क्स एसटी और एससी कैंडिडेट के लिए क्वालिफाई चाहिए। ठीक है, मतलब आपको क्वालिफाई करने के लिए 35%, अगर आप अनरिजर्व्ड से हैं, ओबीसी से हैं, एसटी से, ओबीसी से हैं और ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 35%, बाकी एसटी एससी कैटेगरी के लिए 30% चाहिए होगा। ठीक है, सिलेबस भी आपके सामने बता दिया इन्होंने, इस तरीके का पेपर आने वाला है। ठीक है, और सीबीटी एग्जाम का इन्होंने सिलेबस भी लिख रखा है। जनरल अवेयरनेस का सिलेबस ये होगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आपका अरिथमेटिक का सिलेबस ये होगा। ठीक है, अरिथमेटिक का सिलेबस आपके सामने ओपन कर रखा है इनने। ठीक है, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस आपके सामने ये ओपन कर रखा है। ये तीनों बस इतना ही आना है। 35, 35 और 50 का आंकड़ा है, एक बार देख लीजिएगा। आपका निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और फाइनल जो आपका सीबीटी होगा उसके बाद आपका जो है तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। बस यही चीज़ें इसके अंदर, यही खास बात थी। हाँ, इसमें जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है आप देख सकते हैं, 1600 मीटर की रनिंग करनी है सब इंस्पेक्टर को 6 मिनट 30 सेकंड में। ठीक है, लॉन्ग जंप लगाना है कितने का, लॉन्ग जंप लगाना है 12 फीट का। ठीक है, और हाई जंप है आपका 3 फीट 9 इंच का। सब इंस्पेक्टर फीमेल का तो 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है। 9 फीट का आपका लॉन्ग जंप है, 3 फीट का आपका हाइट जंप है। कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको 1600 मीटर दौड़ना है। ठीक है, और 14 फीट का हाई जंप है, और सॉरी लॉन्ग जंप है, 4 फीट का आपका हाई जंप है। कांस्टेबल के लिए भी आप देख सकते हैं, ये कांस्टेबल के लिए है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो आपके सामने ये चीज़ें भी हो गई। बाकी सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। ठीक है, सारी चीज़ डिटेल में लिखी हुई, बाकी आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कुल मिलाकर के आपके लिए वैकेंसी आने वाली है। वैकेंसी कितनी होगी, 2000 कांस्टेबल की पोस्ट है, और आपके जो है तो ठीक है 2000 कांस्टेबल के पोस्ट है, और आपका 250 आपके एसआई की पोस्ट है। ठीक है, एसआई के लिए आप देख सकते हैं टोटल 120 मार्क का पेपर, क्वालिफाइंग 42 नंबर होगा। एसटीएससी के लिए क्वालिफाइंग 36 नंबर होगा। 35% और 30% क्राइटेरिया है। ठीक है, और ठीक है, और कांस्टेबल के लिए 4236 वही क्वालिफाइंग नेचर। ठीक है, इसमें और कोई अलग बात नहीं है। वही जनरल इंस्ट्रक्शंस बाकी इसके अंदर लिखे गए हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से बैठ करके। बाकी वही सारी चीज़ें इसके अंदर, सर्टिफिकेट वगैरह कैसा होगा। अपना मुद्दे की बात इतनी सी है कि इसके अंदर जो एक चेंज जो हो सकता है कि जैसे जिन्होंने लिखा हुआ है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, एसआई के लिए उन्होंने एजुकेशन ग्रेजुएट मांगा हुआ है, और मैक्सिमम एज 25 साल बोल रखी है। तो ये थोड़ा सा नाइंसाफी है, क्योंकि आप नॉर्मल भी अगर देखें तो ग्रेजुएशन करते करते अगर किसी को 19 साल में नॉर्मली जो 18-19 साल में 12वीं हो रही है, और अगर वो ग्रेजुएशन कर रहा है तो उसको बीटेक कंप्लीट होते होते 22-23 साल का हो जाता है। और जिस प्रकार से रेलवे की वैकेंसी 5 साल में आती है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसपॉइंटेड है, क्योंकि वो एलिजिबल हो गए नहीं यहाँ पे। तो ये 25 साल ये बढ़ना चाहिए थोड़ा सा, और मे भी संभावना होती है ये भी बढ़ना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत लेट आती है। तो कम से कम इसमें एस्पिरेंट तो एलिजिबल होनी चाहिए जो इतने लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, खासकर आरपीएफ वगैरह की। ठीक है, तो ये एसआई वगैरह के लिए कितना यहाँ पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 10th पास होनी चाहिए आप कांस्टेबल एग्जाम के लिए। सिलेबस दोनों का सेम है, लेवल का अंतर होगा एग्जाम का। ठीक है, ये आपके सामने हमने सारी चीजें आपको बता दी हैं। ओके, आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आई है। एक हाँ, जो जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, वो वैकेंसी आपकी किसकी है, वो वैकेंसी आरआरबी जेई और एसएसई की है। ठीक है, आरआरबी जेई और एसएसई की है। ये कब तक आ सकती है, देखिए
अब एक बार नोटिफिकेशन आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, एक ये आ चुका है, बहुत जल्द इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरआरबी की वेबसाइट पे दिख जाएगा आपको। अब इसके बाद जो आपकी ये वैकेंसी, चाहे आरआरबी की हो चाहे एएलपी का हो, ठीक है, एएलपी टेक्नीशियन का हो, ये वैकेंसी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगी। ऐसी उम्मीद है हमारी कि अब इन पे डिले नहीं होगा, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको सारी चीज समझ में आ गई है। अगर यहाँ पे डिटेल में चाहते हैं, इसी प्रकार की रेलवे की अपडेट चाहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट अपडेट है, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के अपडेट हो, आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।